नमस्ते मित्रों। तो हम लोग हठ प्रदीपिका का अध्ययन कर रहे थे और पिछली कक्षाओं में हमने जो हमारी षट क्रियाएं हैं उनके माध्यम से शरीर की शुद्धि को पढ़ा था। आगे प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि षट क्रियाओं के माध्यम से शारीरिक स्थूलता तथा कफ दोष तथा अन्य अशुद्धियों के दूर हो जाने के उपरांत प्राणायाम करना चाहिए। इस प्रकार प्राणायाम में अनायास ही सिद्धि मिल जाती है। कह रहे हैं कि जो प्राणायाम कब करना चाहिए, जब हमारे शरीर की अशुद्धियां इन षट क्रियाओं के माध्यम से दूर हो जाएं, तब हमें प्राणायाम करना चाहिए। फायदा क्या होगा कि अगर इस प्रकार से हम प्राणायाम करेंगे तो क्या है कि अनायास ही सिद्धि मिल जाएगी। फिर आगे कहा है, ब्रह्मा आदि तीन देवता भी मृत्यु के भय से प्राणायाम के अभ्यास में तत्पर रहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये जो तीन देवता हैं, ये भी क्या है, मृत्यु के भय से प्राणायाम के अभ्यास में तत्पर रहते हैं। तो इसका अर्थ यही है कि जो भी प्राणायाम का अभ्यास करता है उसको मृत्यु का भय नहीं रहता है। फिर आगे कह रहे हैं कि जब तक शरीर में वायु निरुद्ध है, जब तक शरीर में वायु हमारे है, जब तक मन स्थिर है तथा जब तक दृष्टि भ्रूमध्य में लगी हुई है, तब तक काल का भय नहीं रहता है। जब तक शरीर में क्या वायु निरुद्ध है, अंदर है, शरीर के अंदर प्राण जीवित है, जब तक मन स्थिर है, जब तक दृष्टि भ्रूमध्य में हमारी लगी हुई है, तब तक काल का भय हमें नहीं रहता। फिर आगे कह रहे हैं कि विधिवत प्राणायाम के अभ्यास से नाड़ियों के शुद्ध हो जाने पर प्राणवायु सुषुम्ना की मुख का भेदन कर सरलता से प्रविष्ट हो जाती है। जब हम अभ्यास करेंगे प्राणायाम का, तो क्या जो प्राणवायु है वह क्या है कि सुषुम्ना जो नाड़ी है उसके मुख को का भेदन कर और उसके अंदर प्रवेश हो जाएगी। उससे फायदा क्या होगा, तो कहा है कि जिससे मन स्थिरता को प्राप्त होगा। जब सुषुम्ना के अंदर प्राणवायु प्रवेश कर जाएगी तब हमारा जो मन है वह स्थिरता को प्राप्त होगा। इस अवस्था को मनोन्मनी अवस्था कहा जाता है। ये जो अवस्था है इसको क्या कहा, मनोन्मनी अवस्था कहा जाता है। मनोन्मनी समाधि का एक अन्य नाम है। फिर इसमें अष्ट कुंभकों का वर्णन है, तो वही सूर्यभेदन, उज्जाई, शीतरी, शीतकाली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी, ये 8 कुंभक बताए गए हैं। तो बताया कि पूरक के अंत में तो जालंधर बंद करना चाहिए और कुंभक के अंत में उड्डयन बंद करना चाहिए और रेचक के आरंभ में उड्डयन बंद करना चाहिए। आगे फिर कह रहे हैं कि मूलबंध लगाने पर शीघ्र ही कंठ संकोच अर्थात जालंधर बंध लगाकर बीच के भाग को पीछे की ओर खींचने पर, मतलब उड्डयन बंध लगाने से वायु सुषुम्ना में प्रवेश हो जाता है। ठीक है? फिर कह रहे हैं कि पहले मूलबंध, फिर जालंधर बंध, फिर उड्डयन बंध लगाना चाहिए। पहले मूलबंध लगाना चाहिए, फिर जालंधर बंध लगाना चाहिए, फिर हमें उड्डयन बंध लगाना चाहिए। आगे कह रहे हैं, अपान वायु को ऊपर उठाकर प्राण वायु को नीचे की ओर ले जाना चाहिए। इस प्रकार योग का अभ्यासी वृद्धावस्था से सर्वथा मुक्त होकर 16 वर्ष की उम्र के समान हो जाता। अपान वायु को तो ऊपर उठाए और प्राण वायु को अंदर की ओर लेकर के जाए। जब उन दोनों का जब मिलन हो जाएगा अपान और प्राण का, तब वृद्धावस्था से मुक्त हो जाएगा और 16 वर्ष के समान हो जाएगा। फिर बात आगे कर रहे हैं कि सूर्यभेदी, जो अष्ट कुंभों की बात की उसमें पहला कुंभक है सूर्यभेदी। तो हमें जो दाई नासिका है उससे हम धीमे धीमे पूरक करें, यथाशक्ति हम श्वास को अंदर रोकें, कुंभक करें, फिर दाई नासिका से धीमे धीमे हम रेचक करें। यहाँ पर वायु नासिका से हमें धीमे धीमे रेचक करना चाहिए। लाभ क्या हो, कपाल शोधन, वात दोषण, जितने भी प्रकार के वायु हैं और कृमिदेश, जो हमारे पेट में कीड़े इत्यादि होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। अगला है उज्जाई। तो उज्जाई की विशेषता बता रहे हैं कि मुख को बंद कर दोनों नाड़ियों से धीमे धीमे पूरक करें, श्वास अंदर लें, कंठ से लेकर हृदय तक जो वायु का स्पर्श है उसका अनुभव हो, यथाशक्ति कुंभक करें, फिर उसके बाद क्या है, इड़ा से रेचन करें। लाभ क्या होगा, कंठ के कफदोष समाप्त होंगे, देह की जो वृद्धि है वो बढ़ेगी, देह अनल वृद्धि की अग्नि प्रदीप्त, जठराग्नि प्रदीप्त होगी, देह अनल वृद्धि इसको बोलते हैं।
नाड़ी, जलोदर और अधातुगत दोषों का विनाश होगा। इसका अभ्यास चलते फिरते उठते बैठते कभी भी कर सकते हैं। आगे शीतकारी, तो विशेषता मुख से शीतकार पूर्वक वायु का पूरक करें, जो मुख के शीतकार पूर्वक पूरक करें और नासिका से रेचन करें। लाभ क्या है कि दूसरे कामदेव के समान, एक तो कामदेव है ही, दूसरे कामदेव आप हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे। योगिनी समूह द्वारा प्रशंसित, जो योगिनी समूह है उसके द्वारा प्रशंसित हो जाता है वो। सृष्टि संहारक है, क्षुधा तृषा निद्रा आलस्य दूर होता है, स्वच्छंद देह हो जाती है और सर्वोपद्रव वर्जिता, ये इसके लाभ हैं। अगला है शीतली, तो जिह्वा से हम पूरक करेंगे, यथाशक्ति कुंभक करेंगे, दोनों नाड़ियों से धीमे धीमे हम रेचन करेंगे। लाभ क्या है कि गुल्म, प्लीहा, ज्वर, पित्त, क्षुधा, तृषा और विष का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। तो कौन कौन से? गुल्म, प्लीहा, ज्वर, पित्त, क्षुधा, तृषा, विष का प्रभाव इत्यादि जो रोग हैं वह नष्ट हो जाएंगे, वो रोग हमें नहीं सताएंगे। आगे कहा है कि भस्त्रिका, भस्त्रिका की विशेषताएं कि कैसे करना है। तो सर्वप्रथम पद्मासन लगाएं, गर्दन और उदर को संतुलित रखें, मुख को बंद कर नासिका से यत्न पूर्वक रेचन करें। जैसे हृदय, कंठ, कपाल तक वायु का अनुभव हो। जब वायु हम बाहर रेचन करेंगे तो हृदय में, कंठ में, कपाल में वायु का हमें अनुभव होना चाहिए। पश्चात हृदय कमल तक पूरक रेचक, लोहार की धोकनी के समान वायु चालन, थकान होने पर सूर्य नाड़ी से पूरक मध्य और तर्जनी को छोड़कर अन्य अंगुलियों से, मतलब अनामिका और मतलब कह रहे हैं कि मध्य और तर्जनी को छोड़कर, इन दोनों को छोड़ करके, मध्य तर्जनी को छोड़ करके नासिका का धारण, अन्य अंगुलियों से नासिका को हम दबाएंगे और कुंभक मध्य ये हो गई, तर्जनी ये हो गई, कुंभक इड़ा से रेचन। लाभ क्या है कि वात, पित्त, कफ अन्य दोष दूर होते हैं, शरीर की जो अग्नि है वह प्रदीप्त होती है, ब्रह्म नाड़ी के मुख पर स्थित कफ आदि जो बाधाएं हैं वो खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, शीघ्र कुंडली का जागरण होता है, तीनों ग्रंथियों का वेदन हो जाता है। आगे कह रहे हैं भ्रामरी, तो भ्रामरी की विशेषता बता रहे हैं कि वेग से आवाज करते हुए भ्रमर के समान पूरक, जो भंवरा है ना, उसके समान हमें पूरक श्वास को अंदर लेना है। तो क्या भृंगी नाद, भ्रमरी के समान धीमे धीमे रेचक, मतलब जो भ्रमरी है, भौरी है, उसके समान तो हमें रेचक करना है और भ्रमर के समान हमें पूरक करना है। मतलब जो पुल्लिंग है भ्रमर है, उसके समान तो पूरक करना है, जो स्त्रीलिंग भ्रमरी जिसको कहा गया है उसके समान हमें रेचक करना है। इसका ध्यान रखना है कि भ्रमर के समान पूरक और भ्रमरी के समान रेचक। लाभ क्या है? चित्त में आनंद लीला, चित्त में प्रसन्नता का अनुभव होता है। अगला क्या है? मूर्छा, तो विशेषताएं बताएं कि पूरक के अंत में अच्छी तरह जालंधर बंध लगाकर धीमे धीमे रेचक करना चाहिए। पूरक के अंत में अच्छी तरह जालंधर बंध लगाएं, जब ऐसा लगे कि श्वास अंदर नहीं रुकेगी तब धीमे बंध को खोलें और धीमे धीमे रेचक करें। फायदा क्या है कि मनोमूर्छा और सुखप्रदा, ये दो उसके फायदे बताए हैं। अगला है प्लावनी बताया है, तो विशेषता है कि पर्याप्त वायु अंदर की ओर खींचें और उदर में भरें, अथाह जल में कमल पत्र के समान प्लवन, मत तैरना। जब इस प्रकार से कर लेगा तो काफी अगर जल भरा हुआ होगा, जैसे कमल का पत्ता उसमें तैरता है, उसी प्रकार से वो व्यक्ति भी तैरने लग जाएगा। तो करें प्राणायाम का वर्गीकरण कर रहे हैं कि प्राणायाम, ये 71वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। तो रेचक, पूरक और कुंभक, इन तीन भागों में प्राणायाम को बांटा जाता है। कुंभक के प्रकार बता रहे हैं कि सहित और केवल। कुंभक दो प्रकार का होता है, एक सहित होता है, एक केवल होता है। तो करें जब तक केवल की सिद्धि ना हो जाए तब तक सहित कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। ये कुंभक कब तक करना चाहिए? जब तक इसकी सिद्धि ना हो जाए। तो सहित कह कुंभक कैसे करना है वो बता रहे हैं कि जो रेचक और पूरक के साथ किया जाए
और केवल क्या है कि जो रेचक और पूरक से मुक्त होकर किया जाए, जिसमें रेचक और पूरक की आवश्यकता ना पड़े। फिर कह रहे हैं कि केवल कुंभक के सिद्ध होने पर तीनों लोकों में उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता, सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो कह रहे कुंभक के अभ्यास से क्या होता है, कुंडली जागरण होती है। कुंडली जागरण के पश्चात सुषुम्ना नाड़ी जो है वो मल रहित हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, जब सुषुम्ना नाड़ी मल रहित हो जाएगी तो हठ योग में हमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आगे कह रहे हैं कि हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग कभी सिद्ध नहीं होता। अतः दोनों का अभ्यास तब तक करना चाहिए जब तक सिद्धि की प्राप्ति ना हो। पश्चात तो आगे कह रहे हैं कि कुंभक के अभ्यास के पश्चात मन को आश्रय रहित कर लें, किसी का भी आश्रय ना लें। इस प्रकार अभ्यास करने से राजयोग की प्राप्ति होती है। राजयोग, देखो एक शब्द और आया, राजयोग है, मनोन्मनी है, ये सब समाधि के पर्यायवाची शब्द हैं। तो हठ सिद्धि के लक्षण 78वां श्लोक है, बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले क्या, बपुकृष्टता, शरीर का पतलापन, बदने प्रसन्नता, शरीर में प्रसन्नता आएगी, नाद स्फुटता, नयनों में निर्मलता, आरोग्यता, बिंदुजय, अग्नि प्रदीप्त और नाड़ी की विशुद्धि, ये 8 हठ सिद्धि के लक्षण बताए गए हैं। ये क्रम से याद होने चाहिए। धन्यवाद। तो आज दूसरा उपदेश ही पूरा करेंगे और आप लोग जो जुड़ना चाहते हैं वह लोग आप जुड़ सकते हैं। आप कमेंट्स करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।